अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल नायाब इन्फॉर्मेशन ज़ोन। आज हम 9th क्लास की न्यू बुक का चैप्टर 13 स्टार्ट करने लगे हैं, प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं। किसी भी चीज़ के होने के चांसेस को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बारिश होगी, इसके हम फ़र्ज़ करते हैं चांसेस हैं हमारे पास 50%, तो हम कह सकते हैं रेन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 50% है। पी हमारे पास प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, आर हमारे पास रेन को शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मेन एलिमेंट जो हमारा समझने वाला है वो है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होती है? अब जैसे एक डाइस है, डाइस जिसमें लूडो की गोटी जिसे हम कहते हैं, जिसको हम रोल करते हैं ना, उसको कहते हैं डाइस। अब डाइस है, अब डाइस की सैम्पल स्पेस क्या होगी? अब डाइस में कितने नंबर्स होते हैं? 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम कह सकते हैं डाइस की जो सैम्पल स्पेस है वो हमारे पास 6 है। मतलब कि इन्हीं 6 नंबर में से कोई एक नंबर हमारे पास आ सकता है, ठीक है। ये अब आपको सैम्पल स्पेस का क्लियर हो गया ना कि वो क्या चीज़ होती है। अब कॉइन है, कॉइन में हमारे पास 2 ही प्रोबेबिलिटी है, या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा। तो कॉइन की सैम्पल स्पेस हमारे पास 2 है। इन दोनों में से और कोई चीज़ आ नहीं सकती। अब कार्ड है, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो हमारे पास टोटल होते हैं 52। तो हमारे पास 52 ही कार्ड की सैम्पल स्पेस होगी। इन्हीं 52 कार्ड में से कोई एक कार्ड आ सकता है। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो है, सबसे पहले हम नीचे डिवीजन के नीचे रखेंगे, डिनोमिनेटर में रखेंगे सैम्पल स्पेस और ऊपर रखेंगे उसके होने के चांसेस। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अब डाइस के अंदर 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं। अब कोई हमसे पूछता है कि प्रोबेबिलिटी कितनी है 3 नंबर आने की, तो हम क्या करेंगे? अब 3 कितनी बार आ रहा है इसके अंदर? एक बार, तो हम ऊपर 1 लिखेंगे। मतलब कि उस इवेंट के होने की चांसेस 1 है और टोटल सैम्पल स्पेस हमारे पास 6 है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो गई है 3 नंबर की आने की, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट के बारे में। कोई भी चीज़ जो हम करते हैं, जैसे डाइस का रोल होना हो गया, कॉइन का फ्लिप होना हो गया, 52 डेक ऑफ कार्ड में से किसी कार्ड को निकालना हो गया, या फिर कोई बॉक्स है जिसके ना 3 कलर की बॉल्स हैं, इनमें से कोई भी काम जो हम करेंगे वो हमारा होगा एक्सपेरिमेंट। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं? अब्दुल रहमान रोल्स अ फेयर डाइस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 3। अब वो कह रहे हैं अब्दुल रहमान ने एक डाइस को रोल किया, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि चांसेस कितने हैं कि वो वाले नंबर आए जो 3 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम अपनी सैम्पल स्पेस लिख लेंगे। अब इसकी सैम्पल स्पेस है 1 2 3 4 5 6। तो सैम्पल स्पेस हमारे पास है 6, ठीक है। अब उसने कहा है कि ऐसे नंबर जो 3 पे डिवाइड हो, 1 3 पे डिवाइड नहीं होता, 2 3 पे डिवाइड नहीं होता, 3 डिवाइड होता है, 3 लिख लेंगे। 4 डिवाइड नहीं होता, 5 डिवाइड नहीं होता, 6 डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये 2 हमारे पास जो हैं ये इवेंट में, मतलब कि उसने कहा था ऐसे नंबर जो 3 पे डिवाइड होते हो। तो ये हमारे पास कितने आ गए? 2 नंबर्स आ गए। तो ये हमारे पास इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी है। ऊपर हम 2 रखेंगे क्योंकि ये 2 नंबर्स जो हैं यही उसने पूछे हैं कि कितने नंबर्स डिवाइड होते हैं, ऊपर 2 रखेंगे और नीचे हमेशा की तरह हम सैम्पल स्पेस रखेंगे। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 1/3 हमारा आंसर आ गया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब इसमें वो कह रहे हैं इफ़ ज़ीशान रोल 2 फेयर डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब इसमें उन्होंने हमें 4 पार्ट बना दिए। ये एक किस्म का ना लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये लॉन्ग के तौर पे आएगा, और अगर शॉर्ट के तौर पे आएगा तो इनमें से 1 या 2 पूछेंगे। इतना लंबा क्वेश्चन शॉर्ट में नहीं आएगा। तो कह रहे हैं ज़ीशान रोल 2 फेयर डाइस। अब इसमें वो 2 डाइस को रोल कर रहा है, ठीक है। ये समझने वाली बात है यहाँ पे। सबसे पहले हम वो कर लेते हैं। अब ये यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना,
इसे मैं साइड पे कर लेती हूँ। अब फर्स्ट एस का मतलब है हमारे पास सैम्पल स्पेस। अब एक डाइस को रोल करने की सैम्पल स्पेस क्या है? 6। एन का मतलब है कितनी दफ़ा रोल हुई है, तो 2 दफ़ा रोल हुई है। एक मतलब कि दो डाइस हैं तो वो एक किस्म की 2 दफ़ा ही रोल हुई हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 36। तो इसकी टोटल सैम्पल स्पेस हमारे पास होंगी ना 2 डाइस के रोल होने की, वो होगी 36। अगर फ़र्ज़ करते हैं 3 डाइस रोल होती हैं तो इधर 2 की जगह 3 आ जाता है, ठीक है। इसी तरह ये एन का मतलब है नंबर और एस का मतलब है सैम्पल स्पेस। अब हम यहाँ पे ना सारी सैम्पल स्पेस बना लेंगे जितनी आ सकती हैं, ठीक है। चलें तब तक मैं बनाती हूँ। तो अब उसने पहले हमें क्या कहा है? इवन नंबर्स ऑन बोथ डाइस, ठीक है। अब मतलब उसने 2 डाइस रोल की हैं। अब जो दोनों डाइस रोल करे, दोनों डाइस के ऊपर इवन नंबर आए, यानी 2 का मल्टीपल आए। अब इस वाली चीज़ की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे डाइस के जो टोटल आउटकम्स आ सकते हैं ना वो निकाल लेंगे। यानी जैसे 1 1 आ सकता है, 1 2, पहले 1 के साथ 6 तक, फिर 2 के साथ 6 तक, 3 के साथ 6 तक, 4 के साथ 6 तक, 5 के साथ 6 तक, ठीक है। ओ एक रह गया, 6 के साथ 6 तक, ठीक है। तो अब ये हमारे पास सारे आउटकम्स हमने पहले ही लिख लिए। अब इसमें से हमने सेलेक्ट करना है कि जिसमें दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर हैं वो 2 का डिविजिबल हो, यानी इवन नंबर हो। तो हम उसके ऊपर स्टार लगाते जाएंगे। जैसे 1 1 नहीं है, 2 2 है हमारे पास, 2 4 है, 2 6 है, और 4 2 है, 4 4 है, और 4 6 है, और 6 2 है, 6 4 है, और 6 6 है, ठीक है। अब ये जो सारे मैंने जिनके ऊपर स्टार लगाए हैं ना, ये सारे हमारे पास जो हो गए हैं ना, ये हैं हमारे पास वो इवेंट्स वो हमारे पास नंबर ऑफ़ इवेंट्स जो उसने हमें और वो दी है, कंडीशन दी हुई है ना, उस कंडीशन के हिसाब से आ सकते हैं। तो ये टोटल कितने हो गए हमारे पास? ये हमारे पास 9 हो गया। मतलब कि हमारे पास ये 9 है। और ये देखें हमने ये 36 निकाली थी ना, सैम्पल स्पेस हमारे पास जो है वो 36 है। तो हम अपने इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। इवेंट के लफ्ज़ से अगर आपको मसला मैं बता दूं, जो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है ना, उस एक्सपेरिमेंट को हम इवेंट कह रहे हैं, ठीक है। जैसे उसने एक डाइस रोल की, ये एक उसका एक्सपेरिमेंट था। अब वो उसमें वो कह रहा है कि नंबर ऑफ़ डाइस जिसमें दोनों साइड पे इवन नंबर हों, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये इसका इवेंट हो गया, ठीक है। अब ऊपर हम 9 रखेंगे और नीचे 36 रखेंगे, दोनों की कटिंग हो जाएगी। तो 1/4 हमारे पास इसकी पहली कंडीशन का आंसर आ गया, ठीक है। अब हम इसकी दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं। अब दूसरी कंडीशन में वो कह रहा है मल्टीपल्स ऑफ 3 ऑन बोथ साइड। अब उसने हमें कहा है मल्टीपल ऑफ 3 ऑन बोथ साइड। पहले उसने मल्टीपल ऑफ 2 ऑन बोथ साइड कहा था। अब उसने कहा है जो दोनों डाइस उसने रोल किया, दोनों डाइस पे 3 का मल्टीपल आने चाहिए। तो अब हम इसके ऊपर इससे स्टार लगाते जाते हैं जो 3 के मल्टीपल है। 1 1 नहीं है, 1 2 भी नहीं है। ये हमारे पास 3 3, ये दोनों 3 के मल्टीपल हैं। 3 6 हमारे पास दोनों 3 के मल्टीपल हैं। और ये 6 3 हमारे पास 3 के दोनों मल्टीपल हैं। और ये 6 6 हमारे पास दोनों 3 के मल्टीपल हैं, ठीक है। अब ये टोटल हमारे पास, इसमें हमारे पास जो एन ए आ गया है, ये हमारे पास दूसरी है तो इसमें हम बी लगा देंगे। ये इसका फ़र्क नहीं पड़ता, ए बी सी आप कुछ भी लगा सकते हैं क्योंकि ये इवेंट के बारे में बात हो रही है। लेकिन एस इधर लगाना ये सैम्पल स्पेस को शो करता है और पी हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। एन बी ये हमारे पास हो गया जी 4। अब देखें 4 आ रही है ना ब्रैकेट्स, 4 आ गया, ठीक है। और एन एस यानी सैम्पल स्पेस तो हमारे पास 36 ही है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी 4/36। तो इधर भी दोनों की कटिंग हो जाएगी। तो ये 1/9 हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो उसने हमें तीसरी इसकी कंडीशन किया इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस एंड नंबर 3 ऑन द सेकंड डाइस। अब उसने कहा है जो 2 डाइस हमने रोल किए हैं, फर्स्ट डाइस के ऊपर इवन नंबर होना चाहिए जैसे पहली कंडीशन में था। लेकिन पहली कंडीशन में था दोनों डाइस के ऊपर, पहली डाइस के ऊपर इवन नंबर होना चाहिए और दूसरी डाइस के ऊपर
नंबर 3 होना चाहिए, ठीक है। अब 1 मिनट का पॉज। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। जिन लोगों को नहीं समझ आई वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी इशू है या कुछ भी किसी भी क्लास का पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करें। इंशाल्लाह उस पर ज़रूर वीडियोज़ आएंगी, ठीक है। अब चलें इसको हम सॉल्व करते हैं। अब उन्होंने क्या, पहली जो है पहले नंबर पे हमारे पास होना चाहिए इवन नंबर और दूसरे नंबर पे नंबर 3। ये देखें, ये हमारे पास पहला नंबर जो है वो है 2 यानी इवन नंबर और दूसरा नंबर है 3, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये 4 3 है, ठीक है, और ये 6 3, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जो NC है वो हमारे पास आ गया है 3 और सैम्पल स्पेस हमारे पास 36 है। C इसलिए लिखा है क्योंकि ये तीसरी कंडीशन है, ठीक है। और ये 3/36 दोनों की कटिंग होगी तो ये 1/12 आंसर आ गया, ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ पे समझने वाली बात है, एट लीस्ट का मतलब है कम से कम, यानी एट लीस्ट 3 का मतलब है कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा जितना मर्जी हो सकता है। तो एट लीस्ट 3, नंबर 3 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड नंबर 4 ऑन द सेकंड डाइस। अब फर्स्ट डाइस के ऊपर नंबर 3 होना चाहिए, कम से कम नंबर 3 होना चाहिए, 3 से बड़ा कोई भी हो सकता है। और सेकंड डाइस के ऊपर नंबर 4 होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम अपना यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास ऐसे कौन से हैं, जैसे कि ये 3 4, ठीक है, और कोई भी ऐसा नहीं जिसके सेकंड डाइस पे 4 हो। और ये देखें 4 4, उन्होंने कहा था एट लीस्ट 3, तो 3 से बड़ा 4 और दूसरे नंबर पे 4, ये भी हमारी कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। और ये 5 4 और ये 6 4। चलें, अब यहाँ पे हमारे पास 4 जो है वो D आ गया है, सैम्पल स्पेस ये आ गई है, ठीक है। ऊपर हम 4 रखेंगे और नीचे 36, दोनों की कटिंग हो जाएगी और ये 1/9 आंसर आ गया, ठीक है। अब जो बोर्ड के पेपर है ना वो कॉन्सेप्चुअल आते हैं, तो आपने एक्सरसाइज का बस रट्टा नहीं मारना है। उन्होंने क्वेश्चन देने हैं ज़्यादातर एग्जाम्पल्स में से, इंट्रोडक्शन में से आएंगी डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स में से आएंगी क्वेश्चन। तो हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर की एक एक चीज़ कवर करें ताकि कोई भी चीज़ रह ना जाए। तो आप ज़रूर इन एग्जाम्पल्स को समझें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह।